एक समय की बात है, एक संत जी थे और उनके 3 शिष्य थे। गुरुजी अपने तीनों शिष्यों से बोले, आप सभी 1 साल बाद आना और आपको एक मोक्ष मंत्र दूंगा और आज से 1 साल बाद ही यहाँ पर आना। तीनों शिष्य अब सोच में पड़ गए और मन ही मन खुश भी थे। आप सभी अपने अपने घर पर चले जाइए। तीनों शिष्यों को गुरुजी ने 100 बुक दिए और उनको बोले, आप सभी 1 साल में यह सभी बुक आप सभी ऐसे को देना जो व्यक्ति भक्ति मार्ग से जुड़ना चाहता हो और उनको परमात्मा का गुणगान भी बताना। परमात्मा कैसा है, कौन है, कहाँ रहता है और लोगों को प्रेरित भी करना कि भक्ति करनी चाहिए। और तीनों शिष्य खुशी खुशी अपने घर चले गए। तीनों शिष्यों ने घर जाकर अपने अपने गुरुजी के बताए अनुसार सेवा में लग गए। तीनों शिष्यों ने मन लगाकर अपने गुरुजी के बताए अनुसार सेवा करने लगे। धीरे धीरे 1 साल भी बीत गया और गुरुजी ने देखें कि अब 1 साल हो गया, हमारे शिष्य आने वाले हैं। ठीक उसी दिन तीनों शिष्य आए और तीनों शिष्यों को गुरुजी ने बैठाए। उसके बाद गुरुजी ने अपने कुटिया में 2 शिष्यों को बुलाए और दोनों को मोक्ष मंत्र। एक शिष्य को बोले, आप और 1 साल के बाद आना और 50 बुक और दे दिए। अब शिष्य बहुत दुखी हुआ, रोने लगा। सोचा कि मैंने क्या गलती कर दी जो मेरे को मोक्ष मंत्र नहीं मिला। लेकिन अपने गुरु के सामने वह यह नहीं बोल पाया कि आपने मेरे को मंत्र क्यों नहीं दिया, मेरे से क्या गलती हुई है। वह शिष्य ऐसा था जो गुरुजी बोल देते थे वही मान लेता था। वह गुरुजी से सवाल जवाब नहीं करता था। गुरुजी पर बहुत विश्वास रखता था कि जो हमारे गुरुजी बोलते हैं वह हमारे भले के लिए ही बोलते हैं। इसीलिए वह शिष्य चुपचाप अपने घर को चल दिया। धीरे धीरे दिन बीत गए और फिर वह शिष्य 1 साल बाद आया। गुरुजी बहुत खुश हुए कि मेरा शिष्य आ गया और उसको बैठाए, फिर मोक्ष मंत्र दिए। उसके बाद उस शिष्य की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसको तो ऐसा लग रहा था कि मेरा नया जन्म हो गया है। वह बहुत खुश था। गुरुजी भी उसको देखकर बहुत खुश थे। फिर उसके बाद गुरुजी ने बताया कि बेटा, आपको जो पहले 1 साल के लिए भेजा था उस समय आपको जो सेवा दी गई थी वह तो आपने किए ही नहीं थे। आपके मन में यही चल रहा था कि गुरुजी को क्या पता चलेगा, मैं सेवा नहीं करूँगा, तो और अपने वैसे ही टाल मटोल कर दी और पुस्तक रखा हुआ ही रह गया। इसीलिए बेटा, आपको दोबारा सेवा का मौका दिया गया और इस बार आपने पहले वाला भी 100 पुस्तक और इस समय वाला भी 50 पुस्तक दोनों की अच्छे से सेवा की और लोगों को परमात्मा का ज्ञान भी समझाया। बेटा, कभी भी यह नहीं समझना चाहिए कि हमारे गुरुदेव को क्या पता हम जो कर रहे हैं, गुरुदेव जी को क्या पता चलेगा, वो तो अपने कुटिया में है। बेटा, गुरु की अपने सभी शिष्यों पर 24 घंटे नजर रहती है। इस वीडियो से हमें यही सीखने को मिलता है कि अपने गुरुजी को गुरु ना माने, उनको परमात्मा माने। उनको सब मालूम होता है कि कौन क्या करता है।